एक अच्छी स्टोरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ कि एक शख्स था, वो कहता है कि जब मैं अपने क्लासरूम में था अराउंड लाइक 5th ग्रेड, तो मेरी टीचर ने क्या किया कि उन्होंने ना कुछ सेट ऑफ टॉयज़ या पेंट्स थे वो ला के रखे क्लास में, और उन्होंने कहा कि इसको टच नहीं करना है, ये हम एक स्पेशल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग ना इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़ाइन, ओके, नहीं टच करना। लेकिन हुआ ये कि टीचर शायद क्लासरूम से बाहर गई थी और भूल गया मुझे कि मुझे इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना या ये नो टच वाली जगह पर है, और मैंने उसमें से कुछ चीज़ें उठाई और मैंने उसको यूज़ किया। और फिर जब मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया तो मेरे इर्द गिर्द वाले सारे बच्चों ने कहा चलो हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं, और हम सब ने मतलब कि टीचर के उस चीज़ को बगैर टीचर की परमिशन के, जानबूझ के नहीं लेकिन आउट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, वी ऑल यूज्ड इट, वी ऑल मेस्ड अप द होल थिंग। टीचर क्लास में आती हैं तो टीचर कहती हैं कि ओके, ये किसने शुरू किया था, और मैंने कह दिया कि मैंने शुरू किया था, क्योंकि टीचर ने किसी भी लिहाज से ये नहीं शो किया कि वो गुस्से में है या वो शौक में चली गई हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये आपने शुरू किया था, चलें ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने चीज़ों को परे किया, जो अपना काम करवाना था वो करवाया, क्लास ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको याद रहा था, क्या ये आपको याद था कि इसको मैंने कहा था स्पेसिफिकली कि इस एक्टिविटी को हम बाद में करेंगे? तो कहता है नहीं मुझे भूल गया था। कहती हैं सही, खैर इस एक्टिविटी को हमने बाद में करना था, लेकिन मैंने आपके बारे में एक चीज़ नोट की है कि आप एक लीडर हो, आपने शुरू किया और फिर आपके बाद पूरी क्लास ने उस चीज़ को फॉलो थ्रू किया। तो आगे से मैंने बड़ा फखरिया मैंने कहा यस यस मैडम। और टीचर आगे से मुस्कुराए, उन्होंने कहा आप एक अच्छे लीडर हो। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर भी होता है, और अगर उसे लगे कि वो कुछ गलत कर रहा है या उसकी वजह से लोग उसे गलत उस पर फॉलो करेंगे तो उसे अपने आप को रोक लेना चाहिए। कोई इस तरह की बात टीचर ने कही। वो शख्स ये कहता है कि मुझे ये बात इस तरह से याद रह गई कि मेरी टीचर ने मुझे पनिश नहीं किया, मेरी टीचर ने मुझे क्लास के सामने शेम नहीं किया, मेरी टीचर ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम स्टूपिड हो, सिली हो, तो अपने आप को समझते क्या हो, तुमने ये क्यों समझा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं दिलाया, ना ही मुझे किसी किस्म का पेन्सटेकिंगली कोई शर्मिंदगी का सेशन मिला। मुझे एक्चुअली ये बताया उन्होंने कि मैं एक अच्छी क्वालिटी रखता हूँ, और अगर मेरे पास ये अच्छी क्वालिटी है तो मुझे उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। वो शख्स कहता है कि वो चीज़ मेरे साथ सारी ज़िंदगी के लिए स्टक हो गई, और मैंने उसको अपनी डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस में मैंने उसको इस्तेमाल किया। पूरी स्टोरी का क्रक्स ये है कि हमारे बच्चों के साथ किसी भी कैपेसिटी में जो भी इंटरेक्शन हो, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ लीडर, एज अ मेंटर, एज अ प्रोफेसर, wherever we are, like even as aunts and uncles and grandparents, हमारे कहे गए अल्फाज और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो हम बच्चे के बारे में रखते हैं, जब हम वो बच्चे से शेयर करते हैं तो वो बच्चे की सोच को, उसकी पर्सनालिटी को और उसके फ्यूचर एक्शंस को शेप करता है। तो नेक्स्ट टाइम बात करते हुए याद रखिएगा कि आवर वर्ड्स शेप आवर चिल्ड्रंस माइंड्स एंड देयर एक्शंस। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।